नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंच सर्वेसिं परममहावै मंगलम् मंगलानंच सर्वेसिं परममहावै मंगलम् परममहावै मंगलम्। बोले वीतराग भगवान महावीर स्वामी की जय। अनंत करुणा निधि वात्सल्य वारिधि सिद्धांत पारगामी धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरणों में भावों सहित बारंबार नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब को भावों सहित बारंबार वंदन नमन करने के उपरांत धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, वीतराग भगवान की वाणी आप प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं और पर्युषण पर्व का ये आज के दिन पे भी आपको लाख लाख बधाई है कि आप परमात्मा अरिहंतों की वाणी में से श्री अंतकृति शास्त्र की दूसरी वाणी को भी श्रवण कर चुके हैं। आज तीसरी वाचनी आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। गुरु भगवंतों की कृपा से श्रद्धा भक्ति और आस्था के साथ आप श्रवण करते होंगे। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अवश्य में श्री अंतगर्जी शास्त्र से कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में त्यागमयी और वैरागमयी और मुक्ति की ओर की विचार लेशिया सोच रखेंगे। बोल वीतराग भगवान महावीर स्वामी की जय। कल आपने दूसरी वाचनी में श्री कृष्ण वासुदेव और अमित सेनादि 6 सहोदर भाइयों का प्रसंग श्रवण किया। माता देवकी के मन की दुविधा को हटाते हुए श्री कृष्ण वासुदेव जी ने अपनी माँ देवकी के भावों को जानते हुए हिरण्यकेशी देव से वार्तालाप की। कौशलशाला गए, यहाँ तक आपने श्रवण किया। कल की वाचनी में आज तीसरी वाचनी शास्त्र की आपके समक्ष आ रही है कि कल माता देवकी के गर्भ से सुकुमार गज तालू के समान और सुकोमल यावत, क्योंकि हमारा ये बालक माता पिता कहते हैं। सुकुमार के जन्म के पश्चात, उस बालक के जन्म के पश्चात माता पिता कहते हैं यावत, क्योंकि हमारा ये बालक गज तालू के समान सुकोमल है, इसलिए हमारे इस बालक का नाम गज सुकुमाल हो। बोलिएगा सुकुमार जी की जय। तरणहार आत्मा जिन्होंने आगे जाकर के दीक्षा को ग्रहण करना है। इस प्रकार चिंतन कर उस बालक के माता पिता ने, माता देवकी ने, वसुदेव जी ने उसका नाम गसकुमार नाम रखा। शेष वर्णन मेघ कुमार के समान समझना चाहिए। यावत कर्म से गसकुमार कला संपन्न युवा भोग समर्थ हो गया। उस द्वारिका नगरी में सौमिल नामक ब्राह्मण रहता था जो समृद्ध था और ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद इन चारों वेदों का सांगोपांग पारंगत ज्ञाता था। इस सौमिल ब्राह्मण के सोमश्री नाम की ब्राह्मणी थी। वे सुकुमार एवं रूपवान लावण्य संपन्न थी। उस सौमिल ब्राह्मण की पुत्री और सोमश्री की आत्मजा यानी कि उसकी लाडली सोमा नाम की कन्या थी, जो सुकुमार यावत बड़ी रूपवती थी। उसका रूप लावण्य शास्त्र में बताया कि उत्कृष्ट था। और उस काल उस समय में अरिहंत कनिष्ठ ने द्वारिका नगरी पधारे। जम्मू स्वामी जी प्रश्न करते हैं और सुधर्मा स्वामी हमारे पंचम गणधर
जम्मू स्वामी के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं उस काल उस समय में अरिहंत अरिष्टनेमी द्वारिका नगरी पधारे, परिषद धर्म कथा सुनने को आई। उस समय कृष्ण वासुदेव भी समाचार से अवगत होकर स्नान आदि यावत अलंकारों से विभूषित हुए गस्य कुमार के साथ श्रेष्ठ हाथी के ओधे पर आरूढ़ होकर के कौरंट पुष्पों की माला वाले छत्र धारण किए हुए श्वेत एवं श्रेष्ठ चामरों से दोनों ओर से बिझाते बिझाते हुए द्वारिका नगरी के मध्य से होकर अरिहंत अरिष्टनेमी के चरण वंदन आदि के लिए जाते हुए राजमार्ग में खेलती हुई उस सोमा कन्या को देखते हैं। सोमा कन्या के रूप को, लावण्य को, यौवन को देखकर कृष्ण वासुदेव भी चकित हो गए। तदंतर कहते हैं तब वे कृष्ण वासुदेव आज्ञाकारी पुरुषों को बुलाते हैं। बुला करके यूं आज्ञा की, हे देवानुप्रियो, तुम सोमी ब्राह्मण के पास जाओ और उससे इस सोम कन्या की याचना करो, सोमा कन्या की याचना करो, फिर उसे लेकर कन्याओं के अंतपुर में रखवा दो। निकट भविष्य में ये गस्सुकुमाल की भार्या होगी, यानी कि निकट समय में, आने वाले समय में मेरे लघु भ्राता गस्सुकुमाल की ये धर्मपत्नी बनेगी। कृष्ण की आज्ञा को सिरोधार्य कर वे राज सेवक सौमिल ब्राह्मण के पास गए और उससे कन्या की याचना की। इससे सौमिल ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपनी कन्या को लेकर जाने की अनुज्ञा दे दी। उन कौटुंबिक पुरुषों ने सोमा को उसके पिता सौमिल से प्राप्त कर यावत अंतपुर में पहुंचा दी और उन्होंने श्री कृष्ण को निवेदन किया कि उनकी आज्ञा का यावत पालन हो गया। इस प्रकार से तत्पश्चात कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के मध्य से निकलकर जहाँ सहस्त्रार वन उद्यान था, जहाँ अरिष्टनेमी परमात्मा विराजमान थे, वहां पहुंचकर यावत परियोपासना करने लगे। तब भगवान अरिष्टनेमी ने कृष्ण वासुदेव और गस्य कुमार को प्रमुख उस सभा को धर्मोपदेश दिया। प्रभु की अमोघ वाणी सुनने के पश्चात कृष्ण अपने आवास को लौट गए। कृष्ण अपने आवास को लौट गए और वहां कहा गया कि तब गस्य कुमार भगवान अरिष्टनेमी से इस प्रकार बोले, हे भगवान, माता पिता की अनुज्ञा लेकर आपके पास श्रमण धर्म ग्रहण करूंगा। ये भाव जागे एक प्रवचन सुना और एक प्रवचन सुनते ही गस्य कुमार मुनि के भाव वैराग्य में क्या हो गए, बदल गए। धन्य है ऐसी आत्मा कि परमात्मा की एक ही वाणी सुनने के पश्चात अपनी आत्मा से निर्णय करते हैं कि मैंने संसार का त्याग करना है। कहा गया कि भगवान को निवेदन करके गस्य कुमार अपने घर आए और माता पिता से दीक्षा की आज्ञा मांगी, अनुज्ञा मांगी। माता पिता ने दीक्षा लेने का सुनकर गस्य कुमार से कहा, हे पुत्र, तुम हमें बहुत प्रिय हो, हम तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर सकेंगे। अभी तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ है, इसलिए तुम पहले विवाह करो। विवाह करके कुल की वृद्धि करके संतान को अपना दायित्व सौंपकर फिर दीक्षा ग्रहण करना। हर माता पिता चाहते हैं अपने बच्चे का सुख, लेकिन जिस आत्मा को आत्म बोध हो जाता है, धर्म का बोध हो जाता है, वे भी आत्मा तरणहार बन जाती है। कृष्ण वासुदेव ये बात सुनकर गस्य कुमार के पास आए और आकर उन्होंने गस्य कुमार का आलिंगन किया, यानी कि गोदी में लिया, गोद में बिठाया। गोद में बिठाकर इस प्रकार बोले, हे देवानुप्रिय, अपने लघु भ्राता गस्य कुमार मुनि को श्री कृष्ण वासुदेव अब समझा रहे हैं। हे देवानुप्रिय, तुम मेरे सहोदर छोटे भाई हो। तुम अभी भगवान अरिष्टनेमी के पास मुंडित होकर यावत दीक्षा ग्रहण मत करो। मैं तुमको द्वारिका नगरी में बहुत बड़े समारोह के साथ राज्य अभिषेक से अभिषिक्त करूंगा। तब गस्य कुमार कृष्ण वासुदेव द्वारा ऐसा कहे जाने पर कुछ काल मौन रहे। कुछ काल मौन रहने के बाद गस्य कुमार कृष्ण वासुदेव एवं माता पिता को दूसरी तीसरी बार भी इसी प्रकार बोले, हे देवानुप्रियो, वस्तुतः मनुष्य के काम भोग एवं देह अपवित्र है, अशाश्वत है, क्षण विध्वंसी है। इस देह से मल मूत्र कफ वमन आदि झरते हैं। ये पित्त शुक्र एवं शौणिक के भंडार हैं। ये मनुष्य शरीर और ये उसके काम भोग अस्थिर है, अनित्य है एवं
सड़न गलन तथा विध्वंसी होने के कारण आगे पीछे कभी न कभी अवश्य नष्ट होने वाले, छूटने वाले हैं। देखो कितने वैरागी भाव से दस कुमार मुनि जी अपने माता पिता और अपने बड़े भाई श्री कृष्ण वासुदेव को समझा रहे हैं। इसलिए हे देवानो प्रियो, दस कुमार मुनि जी कहते हैं, मैं राज्य नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आपकी अनुज्ञा मिलने पर भगवान अरिष्टनेमि के पास प्रवज्ञा यानी कि दीक्षा ग्रहण करूं। ऐसा दस कुमार मुनि जी कह रहे हैं। तदंतर दस कुमार को कृष्ण वासुदेव और माता पिता जब बहुत सी अनुकूल प्रतिकूल युक्ति प्रयुक्ति से भरी भी रोकने नहीं सके, समर्थ नहीं हुए उसे रोकने में, तब श्री कृष्ण एवं माता पिता ने बिना मन इस प्रकार बोले, यदि ऐसा ही है तो हे पुत्र, हम एक दिन की भी तुम्हारी राजश्री देखना चाहते हैं, कि हम तुम्हें एक दिन का राजा बना हुआ देखना चाहते हैं। ऐसा माता देवकी श्री कृष्ण वासुदेव और वसुदेव जी कह रहे हैं। इसलिए तुम कम से कम एक दिन के लिए तो राजलक्ष्मी को धारण करो, राजा बन जाओ। माता पिता एवं बड़े भाई के इस प्रकार अनुरोध करने पर दस कुमार बिना मन चुप रहे। इसके बाद बड़े समारोह के साथ उनका राज्य अभिषेक किया गया। दस कुमार के राजगद्दी पर बैठने पर माता पिता ने उससे पूछा, हे पुत्र, अब तुम क्या चाहते हो, बोलो। दस कुमार ने तब उत्तर दिया, मैं दीक्षित होना चाहता हूँ। धन्य है दस कुमार की आत्मा कि जिन्होंने राजश्री को ग्रहण करके राजगद्दी पर बैठ करके भी किसी प्रकार का लोभ उत्पन्न नहीं होने दिया। और आज की दुनिया में सब राज्य के लिए और सीट के लिए ही क्या है, झगड़े हो रहे हैं। इस शास्त्र से हमें शिक्षा लेनी है कि श्री कृष्ण वासुदेव ने राजगद्दी पर बिठाया दस कुमार अपने भाई को, फिर भी वैराग्य यानी कि मजीठिया रंग उनके मन से उतरा नहीं। दस कुमार मुनि बनने की तैयारी में है। मन से आत्मा से तो वो मुनि बन चुके हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर अब उन्होंने मुनि बनना था। दस कुमार जी कहते हैं कि मैं राज्य नहीं चाहता, मैं तो दीक्षित होना चाहता हूँ। तब दस कुमार की इच्छा अनुसार दीक्षा की सभी सामग्री मंगाई गई। दीक्षा संबंधी निष्क्रमण एवं अनुसार संयम पालन में उद्यत हुए। सभी राजी हुए। यावत कृष्ण तथा माता पिता ने दीक्षा के बाद दस कुमार को आज्ञा अनुसार संयम पालने का निर्देश दिया, माता पिता ने भी अपना धर्म निभाया। एक दिन का वैराग्य, एक दिन का राज्य और एक दिन का अब संयम आ रहा है। माता पिता ने संयम पालने का निर्देश दिया। अब वे दस कुमार अणगार हो गए। बोलिए दस कुमार अणगार की जय। ईर्या समिति वाले यावत समिति गुप्तिवंत गुप्त ब्रह्मचारी बन गए। देव किसी माता नहीं, सुत में गज सुकुमार। देव किसी माता नहीं, सुत में गज सुकुमार। नेमी से जिनवर नहीं, उत्तम कृष्ण लला। क्या कहते हैं कि नेमी से जिनवर नहीं। तब वे दस कुमार मुनि जिस दिन दीक्षित हुए, उसी दिन तीसरे प्रहर में जहाँ अरिहंत अरिष्टनेमि विराजमान थे, वहां आए। वहां आकर उन्होंने भगवान अरिष्टनेमि को दक्षिण की ओर से 3 बार प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करके वे इस प्रकार बोले, हे भगवान, आपकी अनुज्ञा प्राप्त होने पर मैं महाकाल शमशान में एक रात्रि की महाप्रतिमा धारण कर विचरण करना चाहता हूँ, यानी कि विशेष प्रकार की प्रतिमा। नाथ ने कहा, प्रभु ने कहा, हे देवानुप्रिय, जिससे तुम्हें सुख प्राप्त हो वैसा करो। तब वह दस कुमार मुनि अरहंत अरिष्टनेमि की अनुज्ञा मिलने पर भगवान अरिष्टनेमि को वंदन नमस्कार करते हैं। वंदन नमस्कार कर अरहंत अरिष्टनेमि के सानिध्य में से सहस्त्रार वंश उद्यान से निकले। वहां से निकलकर जहां महाकाल शमशान था, वहां आते हैं। वहां आकर प्रासुक स्थंडिल भूमि की प्रतिलेखना करते हैं। प्रतिलेखना करने के पश्चात उच्चार प्रसवण यानी कि परिस्थापना के योग्य भूमि का प्रतिलेखन करते हैं। प्रतिलेखन के पश्चात एक स्थान पर खड़े हो अपने को किंचित झुकाए हुए एक अचित पुद्गल पर दृष्टि जमाकर दोनों पैरों को 3 अंगुल के अंतर से
अंतरित करके एक रात्रि की महाप्रतिमा अंगीकार कर विचरण करते हैं। धन्य है ये आत्मा। इधर सौमिल ब्राह्मण समाधि मतलब की समिधि यज्ञ की लकड़ी आदि के लिए द्वारिका नगरी के बाहर दस्युकुमार रणगार के शमशान भूमि से जाने से पूर्व ही निकला। वे समिधि दर्भ, कुश, डाग एवं अग्रभाग में मुड़े हुए पत्तों को लेता है, उन्हें लेकर वहां से लौटता है। लौटते समय महाकाल शमशान नाति दूर नाति नजदीक होते हुए संध्या काल में, जबकि मनुष्यों का आवागमन गमनागमन विरल यानी कि नहीं था, कोई वहां आता जाता नहीं था, वे कहते गस्व कुमार मुनि को वह ध्यानस्थ खड़े देखता है। कौन? सौमिल ब्राह्मण। उन्हें देखते ही सौमिल के हृदय में पूरा भव का वेर स्मरण हो गया, याद आ गया। याद करके वह क्रोध से तमतमा उठा और इस प्रकार बुदबुदाया, बड़बड़ाया, अरे ये तो वही अप्रार्थनीय का प्रार्थी है, मृत्यु की इच्छा रखने वाला है, यावत निर्लज्ज एवं श्री कांति आदि से हीन गस्व कुमार है। और कैसे शब्द गस्व कुमार मुनि के लिए सौमिल ब्राह्मण बोल रहा है। जो सोम श्री भार्या की कुक्षी से उत्पन्न मेरी पुत्री सोम कन्या युवावस्था को प्राप्त पति के प्रति निर्दोष को अकारण ही छोड़कर ये मुंडित हो गया, यावत श्रवण बन गया है। इसलिए अच्छा है, निश्चित ही गस्व कुमार से मुझे इस वेर का बदला लेना चाहिए। इस प्रकार सोच कर सब दिशाओं की ओर देखता है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा है। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, पिताओं, ये देखिए आप कि इस अंतर्गत शास्त्र में सौमिल ब्राह्मण की प्रवृत्ति को झलकाया गया है कि वो पाप करने जा रहा है, वो चारों तरफ देख रहा है, लेकिन सभी को पता है ये पाप छुपने वाला नहीं। इसीलिए ऐसे पाप में आत्मा कोई बात के लिए महापुरुषों ने बनाया, पाप छुपाया ना छुपे, छुपे न मोटा भाग, दाबी दूबी ना रहे, रुई लपेटी याद। इस विचार से चारों ओर देखता है कि मैं गस्व कुमार मुनि को किस प्रकार दुख दे सकता हूँ। पास ही तालाब से थोड़ी गीली मिट्टी लेता है, गीली मिट्टी लेकर वहां आता है जहाँ गस्व कुमार मुनि जी है। वहां आकर के मुनि के सिर पर उस मिट्टी से चारों तरफ परिधि में पाल बांधता है, यानी कि अंगीठी की तरह उनके सिर पर वो मिट्टी बनाता है। पाल बांधकर पास में ही कहीं जलती हुई चिता से फूल हुए किंशुक यानी कि पलाश फूल के समान लाल लाल खेर के अंगारों को ठीकरी से उन गस्व कुमार मुनि के सिर पर मिट्टी की पाल में भरता है। गरम गरम अंगारे जलते हुए चिता में से उठा करके टूटी हुई ठीकरी के द्वारा वो गस्व कुमार मुनि के सिर में जो पाल बांधी थी, अंगीठी बनाई, उसके बीच में डालता है, भरता है। भरने के बाद भयभीत हुआ शीघ्र से शीघ्र पीछे की ओर हटकर जिस ओर से आया था उसी ओर चला गया। तब सिर पर उस जज वाले मान अंगारों के रखे जाने से गस्व कुमार मुनि के शरीर में वेदना उत्पन्न हुई, जो अत्यंत दाहक, ककर्ष और यावत दुस्सह थी। इतना होने पर भी वे गस्व कुमार मुनि सौमिल ब्राह्मण पर मन से भी लेश मात्र भी द्वेष नहीं करते हुए, ये महान आत्माओं की क्या है, महानता है। उस एकांत दुख रूप दुस्सह वेदना को यावत क्रोध, भय, देने, अधैर्य आदि से रहित समयोग तथा समभाव से सहन करने लगे। कौन? गस्व कुमार मुनि। जय हो ऐसी आत्मा की। और आगे कहा, उस समय उस एकांत दुख रूप दुस्सह दाहक वेदना को सहन करते हुए शुभ परिणामों तथा प्रशस्त अध्यवसायों से समस्त कर्म रज को झाड़कर शुद्ध कर देने वाले अपूर्व कर्ण में प्रविष्ट हुए, जिससे तद अवर्णनीय कर्मों के क्षय से उन गस्व कुमार अणगार को अनंत अंत रहित अनुत्तर यावत निर्यावाद निरावरण एवं परिपूर्ण सर्वश्रेष्ठ केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन उत्पन्न हुआ। बोलिए गस्व कुमार मुनि की जय।
तत्पश्चात आयुष्य से हो जाने पर वे सिद्ध हो गए। बोली केवल ज्ञानी गस्य कुमार मुनि जी की जय, समताधारी गस्य कुमार मुनि जी की जय। इस तरह सकल कर्मों के क्षय होने से वे गस्य कुमार अणगार कृत्य बनकर सिद्ध पद को प्राप्त हुए। लोकालोक के सभी पदार्थों के ज्ञान से बुद्ध हुए, सभी कर्मों के छूट जाने से परिनिवृत्त यानी शीतलीभूत हुए एवं शारीरिक एवं मानसिक सभी दुखों से रहित होने से सर्व दुख प्रहीण हुए, अर्थात वे गस्य कुमार अणगार मोक्ष को प्राप्त हुए। मोक्षगामी गस्य कुमार मुनि जी की जय। तब वहां समीपवर्ती व्यंतर देवों ने क्या किया? अहो, इन गस्य कुमार मुनि ने उपसर्ग में सम्यक आराधना की है। ये सारा दृश्य वो देव देख रहे थे जो उस शमशान भूमि में थे। ये जानकर अपनी वेक्रिय शक्ति के द्वारा दिव्य सुगंधित अचित जल की, 5 वर्णों की दिव्य अचित फूलों की, वस्त्रों की वर्षा की, मान्यतर में ध्वज लहराए और दिव्य मधुर गीतों तथा गंधर्व वाद्य यंत्रों की अहो निर्वाणम ध्वनि से आकाश को गुंजा दिया। उस रात्रि के व्यतीत होने पर दूसरे दिन सूर्योदय के बाद में श्री कृष्ण वासुदेव स्नान कर अलंकारों से भूषित होकर के अपने भाई के दर्शन के लिए जाते हैं, जिस प्रकार से पहले जाते थे। जब वरिष्ठ में भी भगवान के पास गए, उसी प्रकार से सुसज्जित होकर के अपने भाई के दर्शन करने जा रहे थे। तो प्रस्थान किया, जाने लगे। तब उन कृष्ण वासुदेव ने द्वारिका नगरी के मध्य भाग से जाते हुए एक पुरुष को देखा जो अति वृद्ध से जर्जरित देह वाला, यावत स्वजनों से अनासेवित, अति कलांत अर्थात कुमलाया हुआ एवं थका हुआ था। उसके घर के बाहर राजमार्ग पर ईंटों का एक विशाल ढेर पड़ा था, जिसे एक एक ईंट करके अपने घर में प्रविष्ट करते देखा कि वो बुजुर्ग एक एक ईंटों को उठा करके अपने घर में ला के रख रहा है। तब कृष्ण वासुदेव ने उस पुरुष की प्रति अनुकंपा करी, हाथी के ओदे पर बैठे बैठे ही उस ईंट के ढेर में से एक ईंट उठाई और राजपथ से उसे ले जाकर के उसके घर के अंदर रख दी। तब कृष्ण वासुदेव को यूं ईंट उठाते देखते ही देखकर उनके साथ के अनेक सैकड़ों पुरुषों ने ईंटों के उस संपूर्ण ढेर को बाहर राजमार्ग से उठाकर उस वृद्ध पुरुष के घर में रख दिया। अनुकंपा से वृद्ध की कृष्ण उठाई, अनुकंपा से वृद्ध की कृष्ण उठाई, धन्य मानव आरे वे बाकी मानव कीट, कि जो किसी की सहायता नहीं करता वो कीट के समान बताया। तत्पश्चात वे कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के मध्य भाग से निकलते हुए जहाँ भगवान वरिष्ठ नेमी थे वहां आए। वहां आकर यावत भगवान को वंदन नमस्कार किया, तत्पश्चात गस्य कुमार मुनि वहां नहीं दिखाई दिए तो भगवान वरिष्ठ नेमी को पुनः वंदन नमस्कार किया और वंदन नमस्कार करके भगवान से इस प्रकार बोले, हे प्रभु, वे मेरे सहोदर लघु भ्राता गस्य कुमार मुनि कहाँ पर है? मैं उनको वंदन नमस्कार करना चाहता हूँ। तब अरिहंत वरिष्ठ नेमी कृष्ण वासुदेव को इस प्रकार बोले, हे कृष्ण, गस्य कुमार मुनि ने आत्मार्थ जिस प्रयोजन के लिए संयम धारा था वह प्रयोजन उन्हें सिद्ध कर लिया। ये सुनकर चकित श्री कृष्ण वासुदेव ने अरिहंत देव से प्रश्न किया, भगवान, गस्य कुमार मुनि ने अपना आत्मार्थ, अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया, ये कैसे प्रभु? तब अरिहंत वरिष्ठ नेमी ने कृष्ण वासुदेव को उत्तर दिया, हे कृष्ण, कल तीसरे प्रहर में गस्य कुमार मुनि ने मुझे वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके इस प्रकार निवेदन किया, हे बनते, आपकी अनुज्ञा से मैं महाकाल शमशान में एक रात्रि की महाभिक्षु प्रतिमा धारण करके विचरना चाहता हूँ। यावत मेरी अनुज्ञा प्राप्त होने पर वह गस्य कुमार मुनि महाकाल शमशान में जाकर भिक्षु की महाप्रतिमा धारण करके ध्यानस्थ खड़े हो गए।
इसके बाद उन दशकुमार मुनि को एक पुरुष ने देखा और देख करके उन पर बड़ा क्रुद्ध हुआ। पूर्व का बैर भाव उसमें जागृत हुआ। वे क्रोध एवं बैर से प्रेरित होकर पास के तालाब से गीली मिट्टी लाया और लाकर के दशकुमार लंगार के सिर पर चारों ओर उस मिट्टी से पाल बांधी। फिर पास में ही जलती हुई किसी की चिता में से धधकते हुए लाल लाल खेर के अंगारों को किसी खप्पर या फूटे हुए मिट्टी के बर्तन के टुकड़े में भरकर उन अंगार के सिर पर बांधी गई उस मिट्टी की पाल में डाल दिया। इससे मुनि को असह्य वेदना हुई। प्रभु ने सारी बात स्पष्ट श्री कृष्ण वासुदेव को फरमाई, परंतु फिर भी उन्होंने मन से भी उस घातक पुरुष के प्रति किंचित मात्र भी द्वेष भाव नहीं किया। वे समभाव पूर्वक उस भयंकर वेदना को सहते हुए अत्यंत शुभ परिणामों, शुभ भावों और शुभ अध्यवसायों से यावत परिपूर्ण केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त करके सिद्ध हो गए। यूं है कृष्ण, उन दशकुमार मुनि ने अपना आत्मार्थ प्रयोजन सिद्ध कर लिया। ये सुनकर सरोष वे कृष्ण वासुदेव भगवान नेमिनाथ को इस प्रकार पूछने लगे। भगवान नेमिनाथ को कहते हैं, हे पूज्य, हे प्रभु, वे मृत्यु को चाहने वाला यावत लज्जा रहित पुरुष कौन है जिसने मेरे सहोदर लघु भ्राता दशकुमार मुनि को अकाल में ही जीवन से रहित किया। तब अरहत वरिष्ठ नेमि कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार बोले, हे कृष्ण, तुम उस पुरुष पर द्वेष मत करो, क्योंकि उस पुरुष ने सुनिश्चित रूप से दशकुमार मुनि को अपना आत्मार्थ सिद्ध करने में सहायता दी है। ये सुनकर श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, कृष्ण वासुदेव ने पुनः प्रश्न किया, हे भगवान, उस घातक पुरुष ने दशकुमार को सहायता दी, ये कैसे? इस पर अरिहंत वरिष्ठ नेमि ने कृष्ण वासुदेव को स्पष्ट किया, हे कृष्ण, तुम मेरे चरण वंदनार्थ शीघ्र आते पूर्वक आते हुए तुमने द्वारिका नगरी के एक वृद्ध को देखा और उसके घर के बाहर राजमार्ग पर पड़ी ईंटों को, विशाल राशि को उठा करके उसके वृद्ध के घर में जाकर रख दी। तुम्हें एक ईंट रखते देखकर तुम्हारे साथ के सब पुरुषों ने भी उन ईंटों को उठा उठाकर उस वृद्ध के घर में पहुंचा दिया और ईंटों की ये विशाल राशि इस तरह तत्काल राजमार्ग से उठकर उस वृद्ध के घर में चली गई। इस तरह तुम्हारे इस सत्कर्म से उस वृद्ध पुरुष का उस ढेर की एक एक ईंट उठाकर लाने का दीर्घकालिक कष्ट दूर हो गया। हे कृष्ण, यूं जिस तरह तुमने उस पुरुष की सहायता की, उसी तरह हे कृष्ण, उस पुरुष ने भी अनेक लाखों भाव पूर्व के संचित कर्म की उदीर्णा करके प्रयत्न से शीघ्र उदय में ला करके दशकुमार मुनि को उन कर्मों की अल्प काल में बहुत निर्जरा करने में सहायता दी है। धन्य है प्रभु वरिष्ठ नेमि जी। तदंतर कृष्ण वासुदेव ने अरिहंत वरिष्ठ नेमि से इस प्रकार पूछा, हे भगवान, मैं उस पुरुष को किस प्रकार जान सकूंगा? तब भगवान वरिष्ठ नेमि ने कृष्ण वासुदेव से यूं संकेत किया, हे कृष्ण, जो पुरुष तुम्हें द्वारिका नगरी में प्रवेश करते देखकर खड़े खड़े ही आयु भेद टूट जाने से मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तुम जान लोगे कि निश्चित से यही वह पुरुष है जिसने मेरे भाई दशकुमार मुनि को कष्ट दिया। तदंतर कृष्ण वासुदेव अरिहंत वरिष्ठ नेमि को वंदन नमस्कार कर जहाँ अभिषेक योग्य हस्ती रतन था वहां पहुंच करके आरूढ़ होकर के कहते हैं अपने राजमार्ग की ओर चल पड़े। उधर से सौमिल ब्राह्मण के मन में दूसरे दिन सूर्य उदय के बाद चिंता उत्पन्न हुई। निश्चित ही कृष्ण वासुदेव वरिष्ठ नेमि भगवान के पास जाएंगे और वरिष्ठ नेमि भगवान उनको अपने ज्ञान में देखी हुई सारी बातें सत्य बताएंगे, क्योंकि सर्वज्ञ सर्वदर्शी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता। तो ऐसा सोच करके उस सौमिल ब्राह्मण ने अपने मार्ग को ही क्या कर दिया, बदल दिया। राजमार्ग से ना जाकर के वो कौन से मार्ग से जाता है कि कहीं कृष्ण वासुदेव मुझसे रुष्ट ना हो जाए, रुष्ट होकर के वो क्या कर देंगे मेरा,
ये उस पुरुष को भय आ गया। भय आने के बाद किसी गली रास्ते से निकल भागूं, ये उसके मन में आया। उनके लौटने से पूर्व ही निकल जाऊं, ऐसा सोचकर वे अपने घर से निकला और गली के रास्ते से भागा। इधर कृष्ण वासुदेव भी अपने लघु सहोदर भाई वत्स कुमार मुनि के अकाल मृत्यु के शोक से विह्वल होने के कारण राजमार्ग छोड़कर उसी गली के रास्ते से निकले जहां से सोमिल ब्राह्मण निकल रहा था। निकलने के पश्चात कहते हैं, तब वह सोमिल ब्राह्मण कृष्ण वासुदेव को गली मार्ग से सहसा सम्मुख देखकर अत्यंत भयभीत हुआ और जहां का तहां वहीं खड़े खड़े ही स्थिति भेद से अपना आयुष्य शीघ्र क्षय हो जाने से मरकर सर्वांग से धस शब्द करते हुए वह भूमि तल पर शव गिर पड़ा। सोमिल ब्राह्मण के प्राण पखेरु उड़ गए। कृष्ण वासुदेव ने सोमिल ब्राह्मण को देखा और देखकर इस प्रकार बोले, अरे ओ देवानुप्रियो, यही वे सोमिल ब्राह्मण है, मृत्यु को चाहने वाला, लज्जा शोभा से रहित, जिसने मेरे सहोदर छोटे भाई वत्स कुमार मुनि को काल में ही जीवन से रहित कर दिया। ऐसा कहकर कृष्ण वासुदेव ने सोमिल ब्राह्मण के उस शव को चांडालों द्वारा घसीटवा कर नगर के बाहर दूर फिकवाया। उस शव से स्पर्श की गई भूमि पर पानी छिड़कवाया और राजमार्ग यानी कि राजप्रसाद में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार से हे जम्मू, 8वें अंक के तीसरे वर्ग के 8वें अध्ययन का ये भाव भीतराव भगवान महावीर ने मुक्ति को प्राप्त ने कहा है। जम्मू स्वामी जी प्रश्न कर रहे हैं और आगे फरमाया किस प्रकार से कि 9वें अध्ययन का अब जम्मू स्वामी जी आगे पूछेंगे। कल की वाचनी आपके समक्ष आएगी। धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं एवं भवी जीवों, आज की ये तीसरी वाचनी आपके समक्ष श्री अंतगढ़ जी शास्त्र की जो तीसरा पर्युषण पर्व आप बरत रहे हैं। आशा करती हूँ तप जप सामायिक संध्या औषध और साथ में समता भाव में आप इन दिनों को बहुत ही सहजता पूर्वक व्यतीत कर रहे होंगे। गुरु भगवान अपना अपना पूरा सामर्थ्य पूरा जोर दे रहे हैं कि घर बैठे भी आप धर्म ध्यान करें। वर्तमान स्थिति भले ही ऐसी है, वर्तमान स्थिति रोगग्रस्त हो रही है और इस महामारी का आक्रमण चल रहा है। कर्मानुसार आपके पूर्ण उदय में रहे, आप धर्म ध्यान करते रहे, यही हमारी सद्भावना आप सभी के प्रति है। जय महावीर।